भागवत जी में एक प्रसंग आया है, जब वसुदेव जी महाराज कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। उस समय सारे ब्रजवासी भी आए थे, वो प्रसंग हम सुनाएंगे आपको। तो वहां पर वसुदेव जी ने ऋषियों मुनियों से एक प्रश्न किया था कि जन्म लेते ही मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण रहते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इस ऋण से मुक्ति का उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि जब आप पितरों को तर्पण करते हैं और अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं तो पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम आज मुक्त हो गए, तुमने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। क्योंकि उनकी वंश परंपरा चले, पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा ऋण होता है ऋषियों का, अर्थात जिनसे आप कुछ सीखे होते हैं, जिनसे आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान तो वैदिक ज्ञान ही है, परंपरा से थोड़ा भाषांतर आदि होकर के आपको मिला है। उन सभी शिक्षकों का ऋण रहता है, जितने शिक्षकों से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुजनों से, ऋषियों से, मुनियों से। उसका ऋण कैसे जाएगा? जब आप किसी को पढ़ाते लिखाते हैं, किसी की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, तब आप ऋषि के ऋण से मुक्त होते हैं। देवताओं का ऋण रहता है, क्योंकि जब आपके माता पिता विवाह करते हैं तो देवी देवता का पूजन करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। कुल देवता, कुल देवी, पितर सबका पूजन करते हैं, उन सब का आशीर्वाद होता है तो आप जैसे संतान का जन्म होता है। उनका ऋण है। उनका ऋण कैसे जाता है? जब आप अपने हाथों से कोई यज्ञ करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह अपने घर में जब करते हैं आप, तो हवन होता है ना, तब देवता सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जब आप कोई अपने हाथों से कोई यज्ञ करते हैं, ये भागवत यज्ञ भी यज्ञ ही है, कोई भी यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, तीनों ऋण से आप मुक्त होते हैं। अब मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था बहुत दिन से कि भाई मैं तो साधु बन गया, सन्यासी बन गया, देव ऋण तो चलो हम यज्ञ करते रहते हैं, ऋषि ऋण भी हमसे मुक्त हो जाएं क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, आज भी हम पढ़ाते हैं। अपने आश्रम में जो है 50 विद्यार्थी हैं, गुरुकुल में सब पढ़ते ही हैं, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को। ऋषि ऋण, देव ऋण तो हम तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन पितरों का ऋण कैसे उतरेगा? पितर ऋण तो तब उतरता है जब आप विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उनको योग्य बना देते हैं। हम तो विवाह किए नहीं, तो पितर ऋण हमारा जाएगा नहीं। ऐसा मेरे मन में बहुत दिन तक प्रश्न चला था। एक दिन मैं अग्नि पुराण में पढ़ा कि जब कोई भक्त भगवान का जो विवाह नहीं करता है, खाली सिर्फ वो गया जी जाएं और गया जी में जाके भगवान के जो चरण विष्णु पद है उनके दर्शन कर ले, तो उनकी 27 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 27 पीढ़ी का उद्धार, उनके परिवार वालों को कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो मैं जाकर दर्शन किया, और जब मैं ये प्रसंग सुना, प्रहलाद जी का प्रसंग आप सुनेंगे कि प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मेरे पिताजी का कल्याण होगा ना प्रभु, क्योंकि वो तो बहुत आपसे विमुख थे, बहुत पाप किए, उनका कल्याण होगा ना। भगवान ने कहा कि प्रहलाद क्या पूछते हो, त्रिसप्तभी पिता पूतः, 7 को 3 से गुणा कर दो, अर्थात 21 पीढ़ी का उद्धार तुम्हारा हो गया, जिसने तुम्हारे जैसे भगवान, तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया। शिवजी माता भवानी सती से कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनु
जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। हे उमा, वह कुल पवित्र हो गया, वह कुल तीर्थ हो गया, वह कुल धन्य हो गया जिस कुल में कोई भगवान का भक्त हो गया। तो ये सब जानने के बाद मुझे संतुष्टि मिली। आपसे ये कहना है मुझे कि अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए, है ना, इस तरह से अध्यात्म की ओर। आप नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को तो ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। आज की जो शिक्षा पद्धति वर्तमान की है वो केवल पैसा कमाना सिखाती है। और मुझे तो पता नहीं कितना दुख हो रहा है कुछ दिनों से, क्या हो गया है भारतवर्ष को। बच्चों की कलावा काटे जा रहे हैं, तिलक मिटाए जा रहे हैं, वो कोई मंगलसूत्र पहन के परीक्षा देने जा रही तब मंगलसूत्र उतरवा रहे हैं। कहाँ जा रहा है भारत भाई? ये ऋषियों मुनियों का देश है, ये सनातन अवलंबियों का देश है, और यहाँ सनातन का विरोध हो रहा है। ऐसे स्कूलों में आप दाखिला देते क्यों हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहन थी किसी एग्जाम में गई, उससे कहा कि तुम मंगलसूत्र उतारो तभी अंदर जाओगे। उसने कहा कि हम ऐसे परीक्षा का तिरस्कार करते हैं, बहिष्कार करती हूँ, लेकिन अपने पति का मांगलिक चिन्ह नहीं उतारूंगी, और उसने छोड़ दिया। आप सबको विरोध करना चाहिए। वहीं कोई बुर्का पहन के जा रही है, उसको नहीं रोका जा रहा, लेकिन कोई तिलक लगा के जा रहा है तो उसको कष्ट हो रहा है। कोई कलावा पहन के जा रहा है तो कष्ट हो रहा है। अरे नाक की जो है ना नोज पिन, उसको उतरवा दे रहे हैं, कान के कुंडल उतरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इन लोगों को? मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि वो सोचे कि किसके देश में रहते हो, उसी का विरोध करते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य है, 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, फिर भी हिंदू अपना त्योहार सुरक्षित तरीके से नहीं मना पा रहा। आश्चर्य है, मात्र 20 करोड़ की आबादी है उसकी, और वो हर त्योहार अपना आज़ादी से मना रहे हैं। और इस बार तो उसने हद कर दी। गाजियाबाद की घटना से दिल दहल गया। क्या है भाईचारा? मित्र होकर के उसको बुलाता है, आओ कभी बकरीद देखे हो, तुमको दिखाते हैं। बहुत आग्रह करके ले गया, फिर उसने कहा कि नहीं, मेरा अभ्यास नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा, निकलने लगा, तो उसी की बलि कर दिया, उसी की कुर्बानी कर दिया। सोचो कैसा मित्र हो सकता है, कैसे विश्वास किया जाए। आज तो मुझे लगता है ये सचमुच में राक्षस ही है, असुर ही है। तो राक्षसों में और देवताओं को मानने वालों में दोस्ती कैसे हो सकती है? जो हर दिन गाय को रोटी खिलाता है वो, और जो रोटी के साथ गाय को खाता है वो एक हो सकता कभी? इनकी चिकनी चोपड़ी बातों में मत आना, कभी ये अपने नहीं हो सकते। दूरी बनाओगे तो ठीक रहेगा, जहां मिश्रण करोगे तो ये पता नहीं कौन सा जिहाद कर देंगे, थूक मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे पता नहीं है। बड़ा आश्चर्य, मैं एक वीडियो देखा कि मंदिर के बाहर में वो माला बना रहा है और हर फूल में थूक रहा है, फिर बना रहा है, थूक रहा है, और ठाकुर जी को भक्त लेंगे उससे माला, जाके भगवान को पहना देंगे। इतनी नफरत ये लाते कहाँ से, समझ में नहीं आता। धिक्कार है ऐसी कौमों को, और धिक्कार है उस समाज को जो उस समाज का समर्थन कर रहा है। इस नफरतवादी से दूर रहे तो अच्छा है।